ਅਨਮਿਊਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ जी संतान शिविर से पहुंचे हैं। संत के शिविर में पहुंचे, आशीर्वाद भी लेंगे साथ में और बातचीत भी करेंगे। इस कुंभ का महत्व अन्य कुंभ से ज़्यादा क्यों माना जा रहा है बाबा जी? सबसे पहले तो इस कुंभ का महत्व जोड़ा हैगा, लगातार हम जब नेट का देखते हैं, गूगल करते हैं, तो इस कुंभ का महत्व दूसरे कुंभ से ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओम नमो नारायण। मैं महंत विजयगिरी फौजी बाबा गंगोत्री से हूँ और ये कुंभ का महत्व जो है, ये कुंभ का महत्व ये 140 साल के बाद में ये संजोग मिले हैं और ये डिजिटल कुंभ है। ये विश्व का सबसे बड़ा, आज तक ना हुआ है ना शायद होगा कुंभ। ये विश्व का सबसे बड़ा कुंभ है बेटा। हाँ, तो यहाँ देश विदेश दुनिया भर की पब्लिक आ रखी है यहाँ पे, हाँ, दर्शन देने के लिए। तो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन सा स्नान जड़ा है ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा बाबा जी अब तक? कौन सा स्नान जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था? और स्नान तो पहला एक ही हुआ है, उसके बाद तो कोई स्नान हुआ नहीं। कल जो है ना कैजुअलिटी वगैरह हो गई थी यहाँ, इसके लिए जो है ना अखाड़ों ने बंद कर दिया सारा सिस्टम। हाँ, क्या चाहिए? तो फिर कल वो कैंसिल हो गया था बेटा। अब 3 तारीख का है दूसरा स्नान। 3 तारीख को, 3 के बाद में कुंभ समापन हो जाएगा। फिर हम काशी चले जाएंगे। फिर काशी में जो है ना सारा प्रोग्राम होएगा हमारा। हाँ। जो लोग घर पर रहते हैं, नहीं आ सकते, उनके लिए कुंभ का महत्व क्या रहता है जी? ये इसलिए सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सकते। कोई बाहर है, नहीं आ सकता, कोई दूर है, नहीं आ सकता, कोई बुजुर्ग अवस्था में नहीं आ सकता। वो कुंभ का महत्व कैसे लें? वो कुंभ का महत्व आपके जरिए ले सकता है। आप लोगों के जरिए जो है ना कुंभ का महत्व देगा, वो देखेगा तो उसको पता लगेगा कुंभ क्या चीज़ है, अपना सनातन धर्म क्या चीज़ है, अपना जो है ना यहाँ अलग अलग प्रकार के जो है ना फूल है, किस तरीके के हैं, कैसे संत हैं। या तो अपनी तो संतों की भूमि है बेटा ये सारी। हाँ, और पंजाब तो गुरुओं की भूमि है। हाँ, तो ये चीज़ है बेटा। यहाँ तो जो है ना बहुत महत्व गिना जाता है। सब आते हैं दुनिया दर्शन करने, देश विदेश से दुनिया भर की पब्लिक आ रखी है। हाँ, और कल जो है ना कम से कम नहीं तो मेरे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 18 से 20 करोड़ आदमी जो है ना स्नान करके गए हैं कल के दिन। तो जो नहीं आ सकता है, मैं तो कह रहा हूँ जो विकलांग है या जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो नहीं आवे, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर वो जो है ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपके जरिए जो है ना टीवी वालों के जरिए वो सारा कुछ देख सकता है उसके। कुंभ में किस देवता की पूजा रहती है जी सबसे पहले? और किस तरीके का प्रवचन रहता है पूजा का जी? कुंभ के अंदर जो है ना सब देवी देवता का जो है ना आगमन होता है। सब देवी देवता जो भी जितने भी हैं, देवी देवता है, संत फकीर है, पीर पैगंबर है, जो भी है सबका यहाँ आगमन है और उन्हों की पूजा होती है। सबके अलग अलग, कोई गणेश जी को मानता है तो अपने इष्ट देव की गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई दत्तात्रेय भगवान को मान रहा है तो दत्तात्रेय भगवान की कर रहा है, कोई जो है ना श्रीचंद महाराज को मानने लग रहा है तो श्रीचंद महाराज की पूजा करने लग रहा है। जैसे उदासीन अखाड़े वाले पंजाब से, वो लोग श्रीचंद महाराज की कर सकते हैं। बाकी कोई वो नहीं है बेटा, सभी देवी देवता का है। जो तुम्हारे मन में मानो सब कुछ यहाँ है। एक बाबा जी आपसे समझना चाहेंगे, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जो अखाड़े के मुखिया होते हैं, उनमें फ़र्क क्या रहता है? फर्क ये है, मंडलेश्वर जो होते हैं वो सनातन धर्म के प्रचारक हैं। वो प्रचार करते हैं जगह जगह पे सनातन धर्म को अपने को बचाने के लिए, तो इसलिए मंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर यानी 108 मंडलेश्वर के ऊपर एक महामंडलेश्वर होता है, तो महामंडलेश्वर गिने जाते हैं। तो वो ज्ञान देते हैं, वो हर एक चीज़ का तो वो ज्ञान देते हैं। जैसे अपने ग्रंथी नहीं बैठते हैं, ग्रंथी है वो ग्रंथ पढ़ते हैं,
तो इसी तरीके से ये वेद का पठन पाठन कर। कितने महामंडलेश्वर हैं टोटल जी? देखो महामंडलेश्वर सब अखाड़े के अलग अलग होते हैं, इसके इनों का कोई टोटल नहीं है बेटा। हाँ, कोई टोटल नहीं है, हर एक अखाड़े के अलग होंगे, अखाड़े के अलग है, फिर संस्थाओं के अलग है, क्योंकि ये तो सनातन धर्म की कोई भूमि। नियम रहता है मंडलेश्वर बनने के लिए, महामंडलेश्वर में जाने के लिए? कोई उनके लिए कोई नियम होंगे, जो नियम फॉलो करने पड़ते होंगे, ऐसा कोई? नियम में ही रह के हम जो साधु हैं, हम लोग नियम में रह के ही सारा कुछ जो है ना फॉलो करने लग रहे हैं। नियम से बाहर नहीं जा सकते हम लोग। जितने भी हैं, जितने साधु यहाँ पे बैठे हैं, सब नियम में ही है बेटा, नियम के बाहर कोई नहीं होगा। समय से पूजा करनी है, समय से आरती करनी है, समय से सारा काम खाना है, समय से भगत जगत को संभालना है। अब दुनिया भर के भगत जगत आ रहे हैं, खुला लंगर चलने लग रहा है हमारा। और मेरा तो जो है ना गंगोत्री के अंदर जो है ना सावन महीने के अंदर दुनिया भर के आते, तुम्हारे चंडीगढ़ से भी आते हैं, और भी बच्चे बहुत आते हैं वहाँ पे पंजाब के। तो वहाँ लंगर चलता है अपना, 1.25 महीने लंगर चलता है खुला, खाना पीना रहना सब फ्री है, दवाई पानी सब फ्री है। हाँ। धन्यवाद बाबा जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो 140 साल बाद इस महाकुंभ ਦਾ 144 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ 144 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।